तो दोस्तों 2026 में होली के त्योहार का इंतजार तो जाहिर है शुरू हो ही गया होगा। लेकिन रंगों के उस त्योहार से ठीक पहले एक बहुत बड़ी पहेली है जिसे सुलझाना जरूरी है, और वो है होलिका दहन की सही तारीख। इस साल इसे लेकर इतनी उलझन है कि पूछिए मत। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण में इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो ये है वो सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा है। होलिका दहन आखिर 2 मार्च को करें या फिर 3 मार्च को? और यकीन मानिए, ये कोई मामूली कैलेंडर की गड़बड़ नहीं है। इसके पीछे हैं भद्रा काल और चंद्र ग्रहण जैसे बड़े ज्योतिषीय कारण। आइए एक एक करके दोनों तारीखों को खंगालते हैं और देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 मार्च की। अब पहली नज़र में देखने पर तो ये तारीख एकदम सही लगती है, पर इस पर एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय साया मंडरा रहा है जिसे हम कहते हैं भद्रा काल। अब देखिए, 2 मार्च के फेवर में 2 बड़ी बातें हैं। एक तो उस दिन पूर्णिमा की तिथि है और दूसरा शाम का शुभ प्रदोष काल भी है। सुनने में तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है ना? लेकिन यहीं पर सारा खेल बिगड़ जाता है। दिक्कत यह है कि इस पूरे शुभ समय पर भद्रा का साया रहेगा, और शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि भद्रा में कोई भी शुभ काम, खासकर आग से जुड़ा अनुष्ठान करना बिल्कुल मना है। तो अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये भद्रा काल है क्या भला? देखिए, अगर सीधी सीधी भाषा में समझें तो ये पंचांग का वो टाइम पीरियड है जिसे कोई भी अच्छा काम शुरू करने के लिए बेहद अशुभ माना जाता है। और धर्म ग्रंथ तो बिल्कुल स्पष्ट है, भद्रा के दौरान होलिका दहन करने से बहुत ही अशुभ फल मिल सकते हैं। बस यही 2 मार्च की सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो 2 मार्च का केस तो समझ आ गया। अब आते हैं दूसरी तारीख पर, यानी 3 मार्च। ये तारीख एक मुश्किल को तो हल कर देती है, पर अपने साथ कुछ नई चुनौतियां भी लेकर आती है। 3 मार्च का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, भद्रा का कोई चक्कर नहीं, हम उस अशुभ साये से पूरी तरह बाहर है। लेकिन यहाँ भी कुछ पेंच हैं। पहला ये कि जब शाम को दहन का समय होगा ना, तब तक पूर्णिमा तिथि जा चुकी होगी, खत्म। और दूसरी और शायद इससे भी बड़ी बात जो इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है, वो ये है कि इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो ये देखिए, ये टेबल पूरी कहानी को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। एक तरफ है 2 मार्च जहां पूर्णिमा तो है, लेकिन साथ में है अशुभ भद्रा। दूसरी तरफ है 3 मार्च जो भद्रा से तो आजाद है, पर वहां न तो रात में पूर्णिमा तिथि है और ऊपर से चंद्र ग्रहण का साया भी है। मतलब एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। तो फिर रास्ता कौन सा चुने? अब जब सिचुएशन इतनी कंफ्यूजिंग हो तो हम कहाँ जाते हैं? जाहिर है हम विशेषज्ञों और धर्मग्रंथों की तरफ देखते हैं। और अच्छी बात यह है कि विद्वानों ने इन सब चीजों पर बहुत गहराई से विचार विमर्श करके एक बिल्कुल साफ फैसला दे दिया है। और वो फैसला है 3 मार्च। जी हाँ, आपने सही सुना। इतनी सारी मुश्किलों को तौलने के बाद जानकारों ने होलिका दहन के लिए 3 मार्च की तारीख को ही सबसे सही और उपयुक्त माना है। लेकिन सवाल उठता है, क्यों? इसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शास्त्रों के मुताबिक भद्रा काल में होलिका दहन करना सबसे बड़ा दोष माना गया है, इसलिए इससे बचना ही सबसे पहली प्रायोरिटी है। मतलब भद्रा के दोष के सामने पूर्णिमा तिथि का न होना या चंद्र ग्रहण का होना छोटी बात मानी गई है, तो भद्रा को टालना ही सबसे समझदारी वाला फैसला है। तो चलिए, डेट फाइनल हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी जानकारी पर, और वो है शुभ मुहूर्त। आखिरकार 3 मार्च को वो कौन सा सही समय है जब यह अनुष्ठान करना सबसे अच्छा रहेगा? तो इसे कहीं ध्यान से नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। साल 2026 में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा 3 मार्च को शाम के 6:46 से लेकर रात 8 बजे तक। पूजा और दहन के लिए शास्त्र के हिसाब से सबसे सही और फलदायी समय यही है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को 3 आसान स्टेप्स में फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। पहला, ये समझ लीजिए कि 2 मार्च को भद्रा की दिक्कत है और 3 मार्च को ग्रहण की। दूसरा, ये याद रखिए कि भद्रा से बचने के लिए 3 मार्च को ही चुना गया है। और तीसरा, सबसे जरूरी, होलिका दहन 3 मार्च को शाम 6:46 से 8 बजे के बीच के शुभ मुहूर्त में ही करना है। तो भाई, अब जब होलिका दहन की तारीख और समय को लेकर सारा कंफ्यूजन दूर हो गया है, तो बस एक ही सवाल बचा है। क्या अगले दिन खेले जाने वाले रंगों के उस शानदार त्योहार के लिए तैयारियां अब जोर पकड़ रही हैं?